खुशामदीद। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक तरफ हम बढ़ती हुई महंगाई की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सूरत हाल यह है कि अगर हुकूमत टैक्स चोरी बचाने के लिए सनतों के प्रोडक्शन यूनिट्स में कैमरों के जरिए निगरानी का फैसला करती है तो उस पर रेजिस्टेंस आ जाती है। और रेजिस्टेंस पता नहीं क्यों आ जाती है, क्योंकि हुकूमत को मसला पता है क्या फ़र्क, वो ये कहते हैं कि प्रोडक्शन कम शो की जाती है, फिर मुनाफे को जो है शो नहीं किया जाता, कहा जाता है जी हमें तो खसारा हो गया था, जिसके बाद हुकूमत टैक्स जो है इकट्ठा नहीं कर सकती और टैक्स चोरी जो है मसला बन जाती है। लेकिन ताजिर कुछ और मामला उठा देते हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत जो है ये मामला ठीक नहीं कर रही है, इससे मामला ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। लेकिन आपको ये मालूम है कि गुज़िश्ता चंद सालों में तकरीबन 1200 रुपए का टैक्स चोरी का जो है वो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने। सो 1200 रुपए की टैक्स चोरी का मतलब ये है कि मुनाफे को भी कागज़ों में खसारा शो कर दिया जाता है और इस तरह से जो टैक्स होता है वो नहीं हुकूमत कलेक्ट कर सकती, ये हुकूमत का कहना है। लेकिन जैसे आपने कहा ताजरों का एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री वाले कहते हैं ये नाइंसाफ़ी के बाइस बनेंगे ऐसे इकदाम। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है इससे? क्या हुकूमत को ज़्यादा सख्ती कर रही है या फिर ये इकदाम नहीं होने चाहिए? हम अगले अपनी स्टोरी की तरफ चलेंगे जो कि बहुत तकलीफ दे है और ये तकलीफ दे वाक़यात सुनने की अब हमें आदत सी हो चली है, इसलिए कि आए दिन ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। आपके सामने है 4 सदा में एक 2.5 साल बच्ची को अगवा किया गया, उसे दरिंदगी का निशाना बना दिया गया और उसी दरिंदगी के साथ उसे कत्ल भी कर दिया गया। फिर आप देखें ना, कभी कूड़े के ढेर से, और फिर फरा ये ज़ैनब नाम की बच्ची, ज़ैनब एक बिल हमने पेश किया लेकिन उसके बाद हमने देखा इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हो रही है। हर रोज़ हम ऐसी बेशतर ख़बरें सुनते हैं और हमारे दिमाग में आता है ये हमारा मुआशरा किस जानिब चल पड़ा है और हम बिल्कुल नहीं। उस बच्ची के जिस्म से DPO साहब ने बताया कि वहाँ पर किसी जानवर के पंजे के जो निशान ये बहुत तकलीफ दे डिटेल्स हैं इसकी जो यकीनी तौर पर आप सब लोग इससे आगाह होंगे। लेकिन इस वक्त हम जो बात करना चाह रहे हैं वो इस हवाले से है कि क्यों ऐसे हो रहा है, क्या एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, क्या वाकई इन वाक़यात की तादाद में इजाफा हो रहा है या इनकी रिपोर्टिंग मीडिया पे ज़्यादा होना शुरू हो गई है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहिल मुनीज़ बानो हमारे साथ हैं। मुनीज़ बानो साहिबा बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बताइएगा कि ये वाक़यात जो हैं इनकी तादाद में इजाफा आप कैसे देख रही हैं, वजूहात क्या हैं? देखिए, बात जो आपने पहले की कि एक जो अच्छी बात है कि रिपोर्टिंग हो रही है, क्योंकि पहले भी होता रहा है मगर रिपोर्टिंग बहुत कम होती थी, अब ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है। इसका मतलब है लोगों ने 2 चीज़ें समझ ली हैं कि एक कि ज़रूरी है कि इस पे एक्शन लिया जाए और दूसरा कि हिम्मत भी कर रहे हैं कि हम रिपोर्ट करके वो मतलब फेस करेंगे जो भी इश्यूज होंगे इन डूइंग द केस। जो बहुत परेशान कुन बात है वो ये है कि ये मर्डर्स हमें ज़्यादा लगते हैं, कि मर्डर्स ज़्यादा हो रहे हैं छोटे बच्चों के तशद्दुद के बाद। और ये मेरा तो बड़ा सख्त कंसर्न है कि ये कहीं डार्क वेब जिसको कहते हैं कि ये उसके साथ लिंक्ड है और ये कोई माफियाज काम कर रहे हैं जिनको पकड़ना बेहद ज़रूरी हो गया। ठीक है। अच्छा, आपने, मैं रिपोर्ट की तरफ आऊँगी जो साहिल की स्टैटिस्टिक्स हैं 2019 के। इसमें आपने जो बताया है वो ये था कि 6 से 15 साल तक की बच्चे जो हैं वो ज़्यादा ख़तरे की जद में हैं या ज़्यादा इस तरह के मामलात का शिकार होते हैं। लेकिन यहाँ तो हम 2.5 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, बहुत कम उम्र बच्चे जो हैं वो भी देख रहे हैं, उनके साथ भी जिनसी तशद्दुद जो है बहुत बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, अगर आप देखें हमारे तो 0 से 5 साल बच्चे भी रिकॉर्ड हुए हैं, मगर इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि उस उम्र में हमें ज़्यादा बच्चे नज़र आएंगे जो इस साल के हम देख रहे हैं रिजल्ट्स। तो देखें अब साल के आखिर में हम पूरा कंपाइल करेंगे तो ये फिर हम देखेंगे कि इस उम्र में कितने ज़्यादा बच्चे हुए हैं पिछले के मुकाबले में, मगर ये डेफिनेटली ठीक है। कोई एरियाज की स्पेसिफिकेशन भी है, पंजाब, सिंध, KP, बलूचिस्तान, कहाँ पे ज़्यादा है, कौन सा एरिया है जहाँ पे ज़्यादा इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं? जी देखिए, हमारे यहाँ ज़्यादातर पंजाब से आ रहे हैं, मगर बात यह है कि पंजाब में 2-3 वजह भी होती हैं। पॉपुलेशन तो अपनी जगह है, रिपोर्टर्स ज़्यादा जगह पहुंच सकते हैं, तो इसलिए रिपोर्टिंग, क्योंकि आपको पता है हम रिपोर्टेड केसेस को देखते हैं, अपने जो डायरेक्ट मिलते हैं वो डालते हैं, मगर वो इतने नहीं हैं जितने हम रिपोर्टेड केसेस से देखते हैं। तो उसमें यह है कि पंजाब में ज़्यादा आउटरीच है, जर्नलिस्ट ज़्यादा पहुंचते हैं, लोग भी शायद ज़्यादा बेदार हों, बट हम नहीं मानते कि जिस तरह बलूचिस्तान में बहुत कम आता है सामने, या सिंध में, सेकंड इज सिंध एनीवे, तो हम नहीं मानते कि वो
सही है। हम कह रहे हैं कि नहीं, एक तो छुपा बहुत होता है, दूसरा ये है कि आप रिपोर्ट कर सकें ना कर सकें वो भी एक है, तीसरा ये है कि जो कल्चर ऑफ डिनायल और छुपाना है वो बहुत आम है। सो ये सारी चीज़ें इसकी तरफ से। ठीक है मुनीज़ा साहिबा, ये जो बच्ची है इनके वालिद ने ये कहा कि सरेआम फांसी दी जाए। सरेआम फांसी की बात मुख्तलिफ मौक़ों पे उठती है, आवाज़ ये उठती है। क्या आप समझती हैं कि अगर इतनी सख्त सजाएं दी जाए जैसे सरेआम फांसी है या जो वज़ीर आज़म साहब ने तजावीज़ दी थी, क्या ये करने से ये केसेस कम होंगे या हमें कुछ और करना होगा? देखिए, जहाँ तक सरेआम फांसी है ना, वो मेरे हिसाब से दूसरे लोगों को भी बेहिस कर देता है, क्योंकि आप आदी हो जाते हैं, ये चीज़ कोई असर नहीं देती। अगर आप वाकई असर चाहते हैं तो वो ये है कि आपके केसेस इम्प्लीमेंट अच्छी तरह हो और कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ताकि लोगों को पता हो कि हम भाग नहीं सकेंगे से, हम बचेंगे नहीं। तो ये जो बचने का है ना एलिमेंट, इसको ख़त्म होना है। और ये ख़त्म हो सकता है अगर आपके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सा चाइल्ड फ्रेंडली तरीक़ेकार हों, कि आपके कोर्ट्स में भी आसानी हो, आपकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो, आपके पुलिस की आपके साथ राब्ता जो होता है या इंटरेक्शन जो होता है वो भी बहुत मुनासिब हो, बहुत अच्छे तरीके से हो, बुरे तरीके से नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं ये असरअंदाज होती हैं। हाँ, जो प्राइम मिनिस्टर ने कैस्ट्रेशन की बात की है, मैं समझती हूँ वो सबसे ज़्यादा असरअंदाज होगा, क्योंकि जितनी हमारे मर्दानगी पे जोर है, एक वैसा केस हुआ तो मेरे ख्याल से हर एक बंदा सोचेगा। ठीक है मुनीज़ा बानो साहब, ये भी फरमाइएगा, जैसे आप, मैं बार बार साहिल की रिपोर्ट को रेफ़र करते हुए सारे मामले को समझने की कोशिश करूँ कि 6 से 15 साल के बच्चे, और इसमें जो पिछली रिपोर्ट है 2019 की, उसमें लिखा गया है कि लड़कियों की निस्बत ज़्यादा लड़के रिपोर्ट हुए। तो वालिदैन तो समझते हैं लड़के महफूज हैं, और फिर आज अभी आप देखें तो खानपुर में जो वाक़या हुआ, वो बच्चे को जो गला दबा के कत्ल कर दिया गया, वो घरेलू मुलाजिम निकला। तो लोग, करीबी लोग कितने मुलविस पाए जाते हैं ऐसे वाक़यात में, और ये इसके बारे में क्या डेटा है आपके पास? जी बिल्कुल है। अगर आप हमारे क्रूअल नंबर्स देख रहे हैं तो उसमें आपको पता है मोर देन 70% आपके जानने वाले होते हैं, बच्चों के या विक्टिम्स के जानने वाले होते हैं या घर वालों के जानने वाले होते हैं, क्योंकि ये जाहिर है कि वो ही ज़्यादा आसानी से बच्चों तक पहुंच सकते हैं जो जानने वाले होंगे, क्योंकि आपके आमतौर पे इतने स्ट्रेंजर्स तो नहीं फिर रहे होते इर्द गिर्द बच्चों के। तो वो तो है, डेफिनेटली हमारे स्टेटिस्टिक दिखाता है कि जानने वाले हैं। तो ठीक है मुनीज़ा साहिबा, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं खुसूसी तौर पर, आज तक हम गुड टच बैड टच क्यों अपने बच्चों को नहीं सिखा सके हैं? क्यों इसकी अवेयरनेस नहीं है? क्यों माँ बाप बच्चों को नहीं सिखा पा रहे? लेकिन जी, गुड टच बैड टच तो अपनी जगह ज़रूर सिखाना चाहिए, लोगों को एहसास ही नहीं शायद होता, मगर सिर्फ गुड टच बैड टच भी नहीं है। 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आप चाहते हैं कि बच्चे प्रोटेक्ट हों। एक तो ये है कि आपका बच्चों के साथ बातचीत, राब्ता जो है एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी बच्चे आपके साथ शेयर करेंगे। और ये सिर्फ गुड टच बैड टच की बात नहीं है, ये एक अवेयरनेस की बात है कि अगर आपके साथ कोई ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है, और पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए, कोई दिलचस्पी ले रहा है या ज़्यादा मिल रहा है बच्चों से या बच्चों के, क्योंकि ये आपको जब हम कह रहे हैं ना कि जानने वाले हैं, तो वो भी देखना है कि वो बार बार घर पे आ रहे हैं या बच्चों के साथ राब्ता रख रहे हैं, ये चीज़ों की भी अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। मुनीज़ा बानो साहिब, आप बहुत शुक्रिया आपका, आप सबसे मेरे पास से बात कर रही थी और एक अहम इशू की जानिब जो है वो तवज्जो मबज़ूल। अच्छा, सोशल मीडिया पे ना लोग कहते हैं वो क्या है, जस्टिस फॉर ज़ैनब। अगर इस तरह की कैंपेन्स चलाने के बावजूद जस्टिस नहीं मिल सक रहा इन मासूम बच्चों को भी, और वो भी महफूज नहीं है, तो फिर आप सोचें कि मुल्क में कौन महफूज है? क्या खातून, क्या बच्चे, क्या लड़के, क्या लड़कियां? कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कि, और ये अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो है ये कितना बुरा है, और इसके क्या नतीजे? आपको तो पता है फरा, इस मामले के अंदर जब हुआ तो पेशावर और चारसदा की जो पुलिस थी उसमें हुदूद का सबसे पहले मसला आ गया था, फिर हुदूद का मसला आ जाता है, ये वाले मसाइल भी अनफॉर्चुनेट बातें हैं। लेकिन अगैन कि हमने एक ऐसा शख्स देखा था जो कि गिरफ्तार हुआ था, जो कि KP की गवर्नमेंट में काम करता था। इस तरह के लोगों का पता चलना ज़रूरी है कि उनके साथ क्या किया गया,
गया, उनका क्या बना? बिल्कुल फरा, एक और अहम मामला है जिस जानिब हम जा रहे हैं और वो ख़वातीन के लिए है, और उस मामले में भी ज़रा ख़वातीन को ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए। वैसे तो मर्द हजरात भी, लेकिन ख़वातीन को कुछ ज़्यादा जो है ना अलर्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, वैसे मैं इस जेंडर वाइज की बिल्कुल कायल नहीं हूँ। आप तो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे मर्द हजरात जो है वो मैंने तो मर्द कोई भी कहा, ब्यूटी का प्रोसीजर करते ही नहीं है। लेकिन ये बात हो रही है रंग गोरा करने वाली क्रीमों की, जिसके हवाले से जो है एक अहम बात सामने आई है, और हमारी जो वज़ीर हैं बराए माहौलियाती तब्दीली ज़रताज गुल साहिबा ने पॉइंट आउट किया है कि बड़ी तादाद में, कितनी उन्होंने तादाद बताई, नंबर 59 का किया गया और 57 के अंदर मरकरी पाए गए, यानी सिर्फ 2 ऐसी हैं जो कि मरकरी फ्री हैं। और उन्होंने कहा है कि ये मरकरी के असरात क्या होते हैं अगर लड़का इस्तेमाल करे तो भी, और लड़कियां ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं उनके ऊपर। डॉक्टर शमाइला हमारे साथ हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शमाइला, ज्वाइनिंग। पहले तो हमें इसमें क्लियर कर दीजिएगा ना कि लड़कियां ज़्यादा शौकीन होती हैं, क्या आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें ज़्यादा तादाद लड़कियों की है कि मर्द भी अब खूबसूरती के शौकीन हैं उतने ही, उसको भी वो भी कोशिश करते हैं अच्छे नज़र आएँ? फ़रा, जहाँ तक अच्छा लगने की बात है, मेरे ख्याल है दोनों का राइट है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, कि वो अच्छा लगे, और ऐसा ही होता है। सेल्फ ग्रूमिंग की जो जहाँ तक बात है वो मर्द भी उतने ही कॉन्शियस हैं जितनी ख़वातीन। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप बताइएगा, ये मरकरी अगर पाया जाता है हमारी जो मतलब 57 क्रीमों में 59 में से जो कि इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड है, तो इसका मतलब क्या है, और ये मरकरी का क्या असरात होते हैं किसी भी शख्स के ऊपर जो इस्तेमाल कर रहा है? अच्छा फ़रा, मरकरी FDA के हिसाब से उसकी क्वांटिटी जो सेफ़ क्वांटिटी है वो 1 ppm होनी चाहिए। तो इसमें बाज़ दफ़ा उसको एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज़ करते हैं क्रीम्स के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट लेने के लिए, वही जैसे लास्ट टाइम हमने बात की कि कंज्यूमर के डिमांड के ऊपर कि फ़ौरन से हमें रिज़ल्ट आएँ और फ़ौरन से कोई कलर चेंजेस हो जाएं, तो ज़ाहिर है उसकी क्वांटिटी एज़ पर डिमांड, ज़ाहिर है प्रोडक्टिविटी जब भी होती है जब उसकी डिमांड इंक्रीज़ होती है, तो एज़ पर डिमांड जो है वो डेफिनेटली कोई इस तरह की ज़रूर चीज़ें ऐड करते होंगे जिससे फौरी तौर पे लोग सेटिस्फाई हो सकें। जी ठीक है। डॉक्टर शुमाइला, मुझे ये बता दें कि क्या वाकई रंग गोरा होता भी है? इस तरह की क्रीम्स लगाने से लोग लगाते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, साल हा साल कोशिश करते रहते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात तो ये है कि ये बात समझ लेनी चाहिए कि वी कैन नॉट चेंज आवर जेनेटिक्स, और परमानेंटली ख़ास तौर पे जो हमारा जेनेटिक कलर है या हम पीपल ऑफ कलर हैं, तो हम अपना कलर जो है ख़त्म नहीं कर सकते, अपना पिगमेंट बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन जब ये इस तरह की क्रीम्स हम यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली थोड़े दिनों के लिए उसके रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ में डेफिनेटली अगर इस तरह की हम चीपर क्रीम या ओवर द काउंटर क्रीम्स लेके यूज़ करेंगे तो उसमें इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे जो लॉन्ग टर्म यूज़ में आपकी स्किन पे भी साइड इफ़ेक्ट देंगे, और सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आपको दूसरे साइड इफेक्ट्स भी देंगे। और वो साइड इफेक्ट्स बड़े खतरनाक हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप मतलब आप तो डॉक्टर हैं, खुदा न खास्ता एक ज़्यादा हद तक जिसमें मरकरी की तादाद हो जाए तो मरकरी पॉइजनिंग हो जाती है, आपके गुर्दे भी फेल हो सकते हैं, आप बांझपन का शिकार भी हो सकती हैं। बहुत सारे जी डॉक्टर साहब जी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें नर्वस सिस्टम के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मूड स्विंग्स होना, साइकाइट्रिक के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके अलावा हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जिसमें थायराइड इज़ अ वेरी सेंसिटिव हार्मोन, उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, इनफर्टिलिटी है मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, और सबसे इंपॉर्टेंट किडनी पे बहुत बुरे, किडनी मरकरी पॉइजनिंग के किडनी में साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, सडन किडनी फेलियर्स और बहुत सारे किडनी के दूसरे डिसऑर्डर्स। तो फिर ख्याल किस चीज़ का रखना चाहिए ऐसी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए? ख्याल सिर्फ ये रखना चाहिए कि हमने अपनी स्किन के टेक्सचर को, उसकी टोन को इम्प्रूव करना है, हमने बिल्कुल इस तरफ नहीं जाना। अब वही बात है, ये कंज्यूमर अवेयरनेस की बात है कि हमने इस तरफ नहीं जाना कि कोई हमारे जीन्स चेंज हो जाएगा या बहुत कम अरसे में किसी बहुत ही चीपर क्रीम से हम कोई बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। फिजिशियन से अपनी मेडिसिन एडवाइस कराएं, स्किन केयर रूटीन अपना लें, उसमें बहुत सारी दूसरी ऐसे अच्छे सॉल्ट्स हैं जैसे कोजिक एसिड है, विटामिन सी है, उसके डेरिवेटिव्स हैं, सैप है, मैप है, लिकोराइस है, आर्ब्यूटिन वगैरह है, ये सारे वो अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके इस्तेमाल से ग्रेजुअल तौर पे आप अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इन सारी अच्छी चीज़ों के मैजिकल साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ठीक है, लेकिन कुछ मैजिकल, कुछ सेलिब्रिटीज़ भी ना वो कि उन्होंने कि हमने ये इंजेक्शंस लगवाए और उसके बाद देखें हम तो इस तरह से हो गए गोरे गोरे,
तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये इस पे बहुत सारे लोग भी मतलब शेम नहीं फील करते और वो समझते हैं कि गोरा होना ही खूबसूरती है। आप कह रही हैं कि अपने आप को बेहतर ज़रूर मेंटेन करें। क्या इंजेक्शन सेफ़ है जो कि गोरेपन के लिए लगाए जाते हैं, क्या वो बेहतर है? फरा, देखिए वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप कहते हैं तो हम उसका नाम भी ले लेते हैं। वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, इट्स अ मदर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। वो बहुत सारे फ्री रेडिकल जो बॉडी में है उसको हेल्प करता है। जो एंटीऑक्सीडेंट्स की क्वांटिटी को जब आप अपनी बॉडी में बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उसका जो है वो बहुत अच्छा इफेक्ट आपकी स्किन पे आएगा। लेकिन उसकी क्या क्वांटिटी लेनी है, कितनी लेनी है, किसके कलर में कितनी इम्प्रूवमेंट आती है, ये सारा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक सर्टन सेट ऑफ डोज या एक सर्टन सेट ऑफ नंबर ऑफ इंजेक्शंस हम डिसाइड नहीं कर सकते किसी पेशेंट के लिए। और जहाँ तक कलर चेंज की बात है तो वो एक फ्रेशनेस लाता है स्किन में, उसकी टोन, टेक्सचर और उसकी फ्रेशनेस को इम्प्रूव करता है, जिसमें शायद आपको सपलनेस और रिजिलियंस स्किन में इतनी अच्छी आती है कि उससे आपको अपना जो कलर है वो फ्रेश लगता है। लेकिन जहाँ तक कलर चेंज करने की बात है, इट्स ऑल टुगेदर उस पे लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं क्रीम? हमने लोगों से भी बात की है, जरा लोग क्या सोचते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उन्होंने क्या कहा। जो कलर होता है उसको चेंज करने के लिए अपनी स्किन को डैमेज कर लेता है और कोई वजह नहीं होती। जो इंसान अपने रंग से पसंद नहीं, अल्लाह ने बनाया, सबको बनाया जैसा बनाया, कलर मैटर नहीं करता है। अट्रैक्शन समझते हैं कि आप ज़्यादा फेयर लगते हो तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, ज़्यादा प्यारे लगते हो। लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि हम ज़्यादा अट्रैक्टिव लगें। मेरा ये कहना है कि ये फजूल किस्म की क्रीमें हम लोग यूज़ ना करें जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है, बल्कि ये क्रीमें हमें ज़्यादा खूबसूरत नहीं करती हैं और ज़्यादा हमारी जो स्किन है ना वो डैमेज करती है। डॉक्टर साहब ये तो कह रही हैं कि जी कि नहीं हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तीनों ये रिफ्लेक्ट करता है आपके पेशेंट्स में भी, जब आपके पास आती हैं तब भी सब इतने ही पॉजिटिव होते हैं कि डॉक्टर साहब बस नहीं फर्क बिल्कुल भी नहीं। इतनी हैरान कुन सूरत हाल है कि स्किन टाइप 1 और 2 जिसको हम कहते हैं ना, जिसमें कलर्ड आइज और बहुत गोरा रंग होता है, वो भी आके डिमांड करते हैं कि हमें और गोरा होना है। अच्छा, ठीक है। और आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? ये आपको भी लगता है कि कोई सोशल प्रेशर है जिसकी वजह से हम लोग ये समझते हैं कि गोरा होना ही खूबसूरती है, या फिर आप समझती हैं कि नहीं ये हमारा कोई ऐसा ही है ना? अगर हम देखें तो वेस्ट में, अगर देखें यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो वो भी अपने कलर से हैप्पी नहीं है। वहाँ भी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं टैनिंग के, टैनिंग बेड्स के, लेकिन कोई बाज नहीं आ रहा। वहाँ भी वो अपने कलर को टैन करना चाह रहे हैं और हम भी अपने कलर को चेंज करना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये इट्स ऑल टुगेदर अ सोशल प्रेशर एवरीवेयर। लेकिन मरकरी बेस्ड जो प्रोडक्ट या मरकरी जिनमें ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल हुआ है, मरकरी पॉइजनिंग बहुत बड़ा थ्रेट और खतरा है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। वो ये कि अपने फिजिशियन से अच्छी सी कॉस्मेटिकल जो है वो प्रिस्क्राइब करवाएं और प्रेशर ना खुद लें, ना अपने फिजिशियन को और ना ही किसी और को दें कि ये कोई 10-15 दिन के अंदर कोई मार्का हम सर करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ और भी रिकमेंड कीजिएगा आपके ख्याल में? क्या कुछ ऐसी हर्बल डाइट्स भी हैं, कुछ ऐसा खाने पीने की चीज़ें भी हैं जो नेचुरली बॉडी में हों तो उसकी वजह से भी हम जो है ज़रा तरोताज़ा और शादाब रंगत के मालिक बन सकते हैं? डेफिनेटली फरा, डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डाइट और सन प्रोटेक्शन और स्किन केयर इज़ अ की टू हेल्दी एंड गुड लुकिंग स्किन ना। अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं अपनी डाइट में, जो सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल में जितने भी ग्रीन फ्रूट्स हैं या बेरीज़ हैं उनमें हाई क्वांटिटी ऑफ ग्लूटाथियोन और आपके एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन सी वगैरह होता है। तो अगर आप उसकी कंजप्शन इम्प्रूव कर दें और आप अपनी डाइट का बैलेंस डाइट की तरफ जाएं तो डेफिनेटली इंटरनली अगर आप हेल्दी होंगे, आपको कोई और बीमारी नहीं होगी, तो वो सब आपके चेहरे के ऊपर उसकी हेल्थ और उसकी शाइन नज़र आती है। इसी तरह डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जो इन ऑफिस प्रोसीजर्स हैं, वो मैजिकल नहीं होते, वो ग्रेजुअल होते हैं, वो आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे केमिकल पील्स हैं। डॉक्टर आपको अच्छे कॉस्मेटिकल रिकमेंड करता है। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स के इंजेक्शंस भी हैं जैसे आपने जिक्र किया, उसकी भी एक सर्टन क्वांटिटी है जो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि आप इतने लगवा सकते। डॉक्टर शुमाइला, बहुत शुक्रिया आपका। और मैंने तो यही फिर सीखा है इस मामले से कि रातों रात रंग गोरा नहीं होता। ये गुर्दा फेल हो जाना, बांझपन के मसाइल का शिकार हो जाना, मूड स्विंग्स में चले जाना समेत बहुत सारे, ये तो बहुत वर्स्ट है, लेकिन इस समेत बहुत सारे और मसाइल पैदा हो सकते हैं अगर आप अपनी सेहत के मामले में अपनी गोरी रंगत को तरजीह देंगे। सो अपने बारे में हिफाजत और एहतियात जो है उससे काम लीजिए और ख्याल रखिए। हैव अ हैप्पी एंड वंडरफुल वीकेंड। इजाज़त लेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे। सुबह सवेरे